क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये भी बिल्कुल मुफ्त में ये वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल पर जुड़कर और आप लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग पहले टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का पहला है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द कंबाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यानी कि एक ऐसा कंबाइंड सेट, एक जो सम्मिलित रूप से मिला हुआ एक ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, इन सभी के समूह का एक सेट होगा जिसे रियल नंबर कहा जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में एक लाइन खींचा गया है, उस लाइन में बीचों बीच में एक ओरिजिन दिया गया है, लिख दिया गया है यहाँ ओरिजिन यानी ओ, और इसके इस साइड पे जो ये जितने भी संख्या है ये पॉजिटिव नंबर, जैसे 1/2 यानी 0.5, 1, 3/2 यानी 1.5, 2, 5/2 यानी 2.5, 3, फिर 7/2 यानी 3.5, ऐसे करके बनाया गया है इधर के। देखिए नेगेटिव्स वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही है। लाइन्स की साइड में नेगेटिव नंबर है, जिसमें -1 है, -3/2 है, -2 है, -5/2 है, -3, -7/2। इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं तो देखिए इसमें हम लोग जो कंबाइंड सेट में बात की उसके बारे में जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, ये रहा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स है क्या? नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यानी एक से लेकर इन्फिनिटी पर जितने भी जो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, धनात्मक संख्या है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर या गिनती में आने वाली संख्या भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 2, 5 ऐसे करके जाते जाते इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग में आएंगे सारे के सारे। इसी तरह देखिए नीचे दिया हुआ हॉल नंबर्स। हॉल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। जीरो और जितने भी नेचुरल नंबर्स इन सभी के इंक्लूडेड रूप को यानी कि दो सम्मिलित रूप को ही हॉल नंबर्स कहा जाता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं इंटीजर पर। इंटीजर क्या होते हैं? एन इंटीजर इज एनी नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इन सभी नंबरों के इंक्लूडिंग रूप को ही यानी कि सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। जैसे 1, 3, 4, 8, -43, -50, 556, 0 ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। और भी देखिए नीचे जैसे और भी दिया गया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे। तो ये हैं इंटीजर्स नंबर्स। इसके बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पे, क्योंकि चार बातें की गई हैं आपके जो रियल नंबर में कंबाइंड रूप से, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर हम लोग देख लिए, होल नंबर्स को देख लिए हम लोग, इंटीजर्स को देख लिए, फिर रेशनल नंबर पर आते हैं। ए रेशनल नंबर इज टाइप ऑफ रियल नंबर, यानी एक वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होता है उसी का एक प्रकार होता है, जिसमें विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो है p/q के फॉर्म में होता है, एक रेशियो के फॉर्म में होता है। इसमें जो q होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला जो q होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ये बात अगर ये डिनोट करता है, ये बात ये बतलाता है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, या तो बोले इसका रूल्स बोल सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, 1/5, 3/4, 0। आपको जीरो लगता हो कि ये जीरो कैसे होगा, क्योंकि 0/1 अगर लिखा जाए, जीरो को अगर हम 0/1 लिखते हैं, जैसे कि आपको रफ में दिखा दिया जाता है, जीरो जो है इस जीरो को अगर 0/1 के फॉर्म में लिखें तो 1 से 0 को डिवाइड कर किया जा सकता है 0 बार में, और ये कट जाएगा। और यहाँ पे बोला क्या गया रेशनल नंबर में कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q इक्वल टू 0 ना हो, यही बात। तो q की जगह में तो 1 तो है, और ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशियो के फॉर्म में है, तो इसलिए ये 0 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर में आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फिर हम लोग आते हैं 22/7। देखिए 22/7 एक रेशियो है, तो ये आएगा, जबकि पाई जो है ये नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस से अभी बात करेंगे। जैसे 0.9 और ये ऊपर में बार का साइन दिया हुआ है, ये भी एक बात है। इसमें भी कुछ बातें जो हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे 0.9 इसके ऊपर में बार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को हटाते हैं और उसके बाद एक जीरो आता है, और ये बार को जैसे ही हटाते हैं ये से, तो यहाँ क्या होता है, माइनस करते हैं 1 से, एक के ऊपर में था इसलिए, तो 9/9 हुआ, यानी कि इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ से।
और ये वन भी क्या है, वन भी एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से भी जा सकता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए और भी कुछ बातें हैं यहाँ पे जो आपको रिवीजन भी करवाया जा रहा है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जैसे देखिए इरेशनल नंबर में बात करें, एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इंटीजर, यानी कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उसे हम लोग जो है रेशियो के फॉर्म में यानी कि बट्टे के फॉर्म में बोल सकते हैं, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए रूट टू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं। तो इसलिए जैसे 3.144 इस तरह से, रूट 5 हो गए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएंगे। पाई का जो है पाई जो है ये पूछा